लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। सीधे आपको लोकसभा लेकर चलते हैं। आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्रीपद यशो नाइक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री एल मुरुगन। Mr. Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Sushri Shobhas Karandaleji, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned of serial number 3 of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री एल मुरुगन। Respected Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Sri Tokan Sagu, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 4 of today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री सुरेश गोपी। Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to make the statement of the House listed against my name on serial number 5 in today's revised list of business. ये तस्वीरें आप सीधी लोकसभा से देख रहे हैं, जहां विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी की जा रही है। हंगामा जारी है और इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई भी चल रही है। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष की तरफ से इसी तरीके से हंगामा किया जा रहा था। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। इस हंगामे के चलते 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। अब 12 बजे से एक बार फिर लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम है। विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है, नारेबाजी विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है और देखिए वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई भी चल रही है। अब कितनी देर तक इस शोर शराबे के बीच ये कार्रवाई चल पाएगी, ये देखना होगा। सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर तख्तियां नारेबाजी न करें, आप सदन को चलने दें। बजट पर महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो एक बार फिर से हो हल्ले के चक्कर में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही थी, उसके बाद लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पारित, और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से सदन को यह जानकारी भी दे दी गई है कि अब बजट को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार विपक्ष के नेताओं से यह गुहार लगाई जा रही थी कि लोकसभा में यूं तख्तियां, बैनर लेकर आना सभा की मर्यादा का उल्लंघन है। आप क्या सदन नहीं चलने देना चाहते हैं? ये सवाल भी बार बार लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के सांसदों से पूछ रहे थे। विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष के सांसद वेल में उतरे हुए थे, बैनर पोस्टर के साथ थे। तख्तियां, बैनर लेकर लोकसभा में विपक्ष के सांसद आज पहुंचे हुए थे। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि मर्यादा विपक्ष के सांसद सभागृह की बनाकर रखें। यूं तख्तियां, बैनर लेकर विरोध करना सही नहीं है। तो फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया है और अब दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित, और इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन राज्यसभा में होगा, शाम 5 बजे होगा। यह खबर भी सामने आ रही है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम जारी है। राज्यसभा में दोनों ओर से आज जोरदार वार पलटवार हुआ है। विपक्ष ने वार किया, सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। एक दूसरे पर जमकर चले हैं राज्यसभा में शब्दबाण। हम हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप इतने समझदार हैं। आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ, अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा, राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे
आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पिता पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने अपना मोबाइल बेचकर 800 रुपए का बिजली रिचार्ज करवाया था। पिता ने 10 दिन पहले ही लड़कियों के सोशल अकाउंट डिलीट कर दिए थे, जिसके बाद लड़कियां सदमे में चली गईं। गुस्से में पिता ने शादी की बात तक कह दी, जिस पर एक लड़की ने जवाब दिया था, हम तो कोरियन हैं, हम इंडियन हैं ही नहीं, हम शादी कैसे कर लेंगे। सूत्रों की माने तो तीनों बहनें कोरियन ड्रामे से काफी प्रभावित थीं। दिन रात सिर्फ और सिर्फ कोरियन ड्रामे देखा करती थीं। सुसाइड से पहले लॉक स्क्रीन पर कोरियन नाम वाली तस्वीर भी लगाई थी इन तीनों बहनों ने। यहां तक कि इन्होंने अपने नाम कोरियन नाम रखे हुए थे। तो बड़ी खबर यह कि गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में यह खुलासा हो रहा है। तीनों बहनों की खुदकुशी में यह नया खुलासा है। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने अकाउंट बना रखे थे। 10 दिन पहले पिता ने यह अकाउंट डिलीट कर दिए। मोबाइल छीनने से ये तीनों सदमे में चली गई। पिता पर दरअसल 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिता ने मोबाइल बेचा, 800 रुपए का बिजली रिचार्ज करवाया। गुस्से में पिता ने इनकी शादी की बात कर दी और ऐसे में इन लड़कियों ने कहा कि हम तो शादी करेंगे ही नहीं, हम तो कोरियन हैं, हम हिंदुस्तान में शादी कैसे कर लेंगे। अब सुसाइड से पहले लॉक स्क्रीन पर कोरियन नाम वाली तस्वीर भी इन लड़कियों की लगी हुई थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। ये नए खुलासे हैं तीनों बहनों की खुदकुशी मामले में जो सामने आ रहे हैं। तो गाजियाबाद में ये 3 बहनों का सुसाइड वाला मामला, पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको बता देते हैं। वी लव कोरियन, लव लव लव, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा, कोरियन हमारी जान थी, आप नहीं जानते थे हम उन्हें कितना चाहते थे। अब देख लिया ना सबूत, कोरियन और के पॉप हमारी जान है। जितना हम पॉप ग्रुप को चाहते थे उतना घर वालों को भी नहीं। क्या हम तुम्हारी मार खाने के लिए जिंदा रहे? शादी के नाम पर हमें तनाव होता था, प्यार कोरियन से, शादी भारत के आदमी से, हमने खुदकुशी कर ली, सॉरी पापा। और अब आपको सुनवाते हैं सुसाइड करने वाली ये तीनों लड़कियां। इनके पिता ने एबीपी न्यूज से जो बातचीत की उसमें क्या खुलासे किए, उस रात क्या हुआ था जिसके बाद तीनों सगी बहनों ने घर की बालकनी से छलांग लगा दी, खुदकुशी कर ली। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जो बात चल रही थी कि बच्चों के कोरिया वाली कि वो उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया था जी। हाँ सर, नाम बदल दिया था, ये बात सच है। गेम खेलते हैं तो क्या गेम वाली बात सही है जो आप कह रहे थे टास्क, वो पुलिस कह रही है टास्क वाली कोई जानकारी नहीं आई है। उन्होंने पर्सनैलिटी बना ली थी ऐसी। आपको कोई नुकसान भी हुआ था भाई साहब? आप पे कुछ कर्ज भी हो गए थे? लॉस था मेरा, अच्छा 20-30 लाख का लॉस था। लेकिन आप बताओ, अगर आप पे ही लॉस होगा, कुछ भी कर्जा होगा, तो क्या आपके बच्चे सुसाइड कर लेंगे? नहीं, वो तो कोई रीजन नहीं है ना। रीजन ये है कि उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए थे। वो कह रहे थे पापा हम कोरिया जाएंगे, कोरिया जा रहा हूँ, कोरिया ले चलो। मैंने क्यों, हम तो इंडियन है। इंडियन के नाम से उन्हें गुस्सा आ जाता था। अच्छा ठीक है जी, इंडिया के नाम से खाना नहीं खाते थे, इंडिया का नाम लेते वो। आखिरी बार कब बात हुई थी? चाहते हैं, देखो जी हमारी बात सुनो, भी चाहते हैं कोरिया ड्रामा, कोरियन वीडियो, कोरियन जो भी चल रहा है ना, मतलब वीडियो वगैरह जो इससे बच्चे हो रहे हैं एडिक्ट, वो चीज बंद होनी चाहिए इंडिया में। इंडिया में ये बताओ, इंडिया में इंडिया की चीज चलनी चाहिए ना, कोरिया क्यों चल रही है? और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे जानलेवा साबित हो रहे हैं ये कोरियन गेम। कुछ समय पहले एक गेम आया था नाम ब्लू व्हेल, जिसको खेलते खेलते टास्क मिलते हैं। टास्क के लिए लोग अपनी जान देने पर उतारू हो जाते थे। उसी तरह कोरियन गेम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। इस गेम में यूजर को एक वर्चुअल पार्टनर मिल जाता है जो कोरियन स्टाइल में बात करता है। गेम की शुरुआत में हल्के फुल्के टास्क होते हैं, चैट करना, दिनचर्या शेयर करना शामिल होता है। जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है, ये जो टास्क है वो मानसिक दबाव डालने वाले होते जाते हैं। खिलाड़ी को ये महसूस कराया जाता है कि अगर टास्क पूरा नहीं किया तो फिर उसका पार्टनर नाराज हो जाएगा, और यही दबाव बच्चों को अंदर तक बांध लेता है, उनके लिए खतरनाक बन जाता है। जैसे इन बच्चियों के मामले में सामने आ रहा है कि पिता की तरफ से शादी की बात की गई तो लड़कियों को लगा हम भारत में कैसे शादी कर लेंगे, हम तो भारतीय हैं ही नहीं, हम तो कोरियन हैं।
हम तो भारतीय पुरुष से शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब मानसिकता जरा आप देखिए कि इस तरीके से पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था इस गेम के जरिए। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल ज्यादा देखता है तो आप सावधान हो जाइए। जब भी बच्चा मोबाइल देखे तो कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो बातें हैं, आपको बता देती हूं। माता पिता कृपया ध्यान दीजिए, मोबाइल देखते वक्त बच्चों पर नजर रखिए। बच्चों को डराने की बजाय खुलकर उनसे बात कीजिए। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा मोबाइल पर अगर किसी ऐप से जुड़ा हुआ है, कोई गेम खेल रहा है, तो फिर उसमें वो किस किस से इंटरैक्ट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। बच्चों की आदत में बदलाव होने पर उन्हें फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चे को कभी अकेला मत छोड़िए। आउटडोर गेम, म्यूजिक, पेंटिंग की ओर बच्चों का झुकाव बढ़ाइए। फैमिली टाइम, समय दीजिए अपने बच्चे को, बच्चे के साथ बातचीत कीजिए। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ कोरियन कल्चर से प्रभावित होकर इन 3 बहनों ने इतना भयावह कदम उठा लिया? बताया यह भी जा रहा है कि तीनों बहनें कोरियन सॉन्ग, कोरियन मूवीज, कोरियन कार्टून गेम्स, यूट्यूबर्स, यहां तक कि कोरियन क्विजीन, कोरियन खाने से बहुत प्रभावित थी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये बहनें गेम खेल रही थी, लेकिन टास्क बेस्ड गेम नहीं था। परिवार 3 साल पहले इस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ। किराए के मकान पर रह रहा था ये परिवार। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि 3 साल से परिवार यहां रह रहा था। बच्चियां कोविड के बाद से ही स्कूल नहीं जा रही थी। सोचिए, 16 साल, 14 साल, 12 साल बेटियों की उम्र है, लेकिन इतनी बड़ी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही। और परिवार एक तरीके से जिम्मेदार तो वो भी माना जाएगा कि उसने क्या इन लड़कियों को इनके हाल पर छोड़ दिया था। यूपी के गाजियाबाद के ट्रिपल सुसाइड में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। ये मेरे घर पे कन्या पूजन में एक बार आई थी, तो मैं जानती हूँ। बहुत ही प्यारी बच्चियाँ थीं और तब तो इनका बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव था, क्योंकि सब और बच्चियों की तरह ये भी मेरे घर में बैठी थी। कन्या पूजन में आई थी ये, और ये आराम से प्रसाद लेके चली गई थी। देश के हर माँ बाप दंग हैं, समझ नहीं पा रहे, डर रहे हैं। आखिर मोबाइल गेम की लत मौत के मुंह में कैसे पहुंचा सकती है? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक डराने वाली बात है, शॉकिंग न्यूज़ है कि एक बच्चे का सुसाइड तो मैं समझ सकती हूँ कि चलो वो डिप्रेस्ड है या वो परेशान है, बट एक के बाद एक 3 बच्चियों का एक साथ कूद जाना, वो हम पूरी सोसाइटी वालों को और हम सबको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ। परिवार में माता पिता के अलावा मौसी भी घटना के वक्त मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक बच्चियों के पिता ने 2 शादियां की थी, पत्नियां बहनें थीं। बच्चा नहीं होने की वजह से दूसरी बहन से शादी की, लेकिन फिर दोनों ही बहनें मां बन गईं। दोनों बहनों के 5 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि जिन बच्चियों ने खुदकुशी की, उनकी मां भी अलग अलग हैं। कोविड के बाद से बच्चियों के स्कूल न जाने के पीछे आर्थिक कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि अगर 3 कमरे वाले फ्लैट में रह सकते हैं, मोबाइल और वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं भेज सकते थे? आसपास के लोग बताते हैं कि थोड़ा आवाज, मतलब थोड़ी वियर्ड टाइप की फैमिली ही है थोड़ी। हर 3 फोन अफोर्ड करवा पा रहे हो, वाईफाई अफोर्ड करवा पा रहे हो, बट स्कूल नहीं भेज रहे। फाइनेंशियली कमजोर थे तो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। इन सब के बीच सबसे ज्यादा हैरान करने वाली गवाही उस चश्मदीद की है जिसने खुदकुशी के वक्त बहनों को खिड़की से लटकते और आपस में कुछ देर तक बात करते हुए देखा था। तो मैं देखने लगा तो जन वो अगेन फिर बैठी वापस आके, और जब इस बार बैठी तो सीन कुछ अलग था। इस बार जब वो बैठी ना तो उसके साथ एक आके बच्चा लिपट गया पूरा, लेकिन तब तक जो है वो हाथ छोड़ दी थी लड़की, और चूँकि उसका वजन था उसके ऊपर, वो ऐसे गिरा और तीसरा उसे यूँ ऐसे पकड़ के खींच रहा था और तीसरा खींचा गया। एक बच्चा तो यूँ ऐसे पकड़ी हुई थी, और जब वो दोनों गिरी तो तीसरा उसे पकड़ने में, मतलब ये देख के ये हमें समझ में आ रहा था कि सुसाइड का इरादा एक ही का था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, आपने जो बातचीत की वहां पर उस चश्मदीद से जिसने अपनी आंखों के सामने इन लड़कियों को नीचे गिरते देखा, उसकी बात से तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद खुदकुशी एक को करनी थी और बाकी 2 जो हैं वो उसे बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार होकर 9वीं मंजिल से नीचे गिर गई। मनोज, पुलिस क्या कह रही है?
जी देखिए रोमाना, अभी जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, पुलिस का कहना है कि जो ये आई विटनेस है इनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे कि अगर इन्होंने इस तरीके की कोई चीज़ देखी थी तो इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म तो उस समय नहीं किया था, लेकिन अब अगर ये सामने आए हैं इस तरीके से तो पुलिस इनके भी जो बयान है वो दर्ज करने वाली है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस की लगातार चल रही है, परिवार के लोगों के बयान पुलिस दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाई है। शुरुआती जाँच में अभी तक जो पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि तीनों जो लड़कियाँ थी वो कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, कोरियन गाने सुनना, ड्रामास देखना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा देखती थी। इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जब पिता से हमने बातचीत की थी तब उनका भी ये कहना था कि मैंने उस दिन उनका फ़ोन छीन लिया था, लेकिन रात को वो फिर मुझसे फ़ोन ले गई थी। तो अगर उनके पास फ़ोन नहीं होता था तो उस बात को लेकर के वो बार बार झगड़ा करती थी। तो कहीं ना कहीं कोरियन कल्चर जो है एक वजह अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल करके आ रहा है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या वजह निकलती है, ये अभी देखना होगा। आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और देश में बच्चों के गायब होने का मुद्दा उठाया। बड़ी खबर, संदीप पाठक ने दावा किया कि 2024 में 6000 बच्चे गायब हो गए। तकरीबन हर साल इतनी ही संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनमें बच्चों की संख्या 2/3 है। हर दिन 17 और हर घंटे एक बच्चा गायब हो रहा है। संदीप पाठक ने सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग की है। आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। तो अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर से। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. Honorable Chairman sir, दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। वहीं गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक स्पा सेंटर में आग लग गई। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। गिर सोमनाथ के वेरावल इलाके में यह स्पा चल रहा था, जहां आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। फिलहाल आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग लगी हुई है। बिल्डिंग ही पूरी आग की लपटों में घिरी हुई है। काला धुआं दूर से ही देखा जा सकता है। ये एक स्पा सेंटर में पहले आग लगी और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गुजरात के गिर सोमनाथ की ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। स्पा सेंटर में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।